हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल SNY क्लासेस। मैं आज आप सभी को कराने वाला हूँ कक्षा 10 प्रश्नावली 3.10 3.1 की के सवाल, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आपको बोर्ड परीक्षा 2025 में 90+ दिलवा कर रहेंगे। तो हम पहले पढ़ते हैं अपना पहला ही क्वेश्चन क्या है, और आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल SNY क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कब भाई? 7 साल पहले कितनी आयु था? 7 गुनी आयु का था ये। ठीक है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। ये हमारी जो स्थिति है, हमें इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय स्थिति में हमें से क्या करना है? इंडोल करना। ठीक है, हमें क्या सॉल्व करना है इसे कितने ग्राफीय और गणितीय विधि से। तो हम करते हैं इसे सॉल्व करने हम सबसे पहले लिख लेंगे माना वर्तमान में आफ्ताब की आयु कितनी है? वर्तमान आफ्ताब की आयु हमने x वर्ष मान ली। माना वर्तमान में उसकी पुत्री की आयु कितनी मानी? y वर्ष। ठीक है, क्या मानी हमने? x वर्ष एंड y वर्ष। आफ्ताब की आयु कितनी मानी हमने? x वर्ष, पुत्री की आयु मान दी y वर्ष। अब प्रश्न अनुसार कह रहा है हमसे कि पढ़ लेते हैं प्रश्न कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु कितनी थी? x-7। उसकी पुत्री की आयु कितनी बनी? y-7। ठीक है, ये बन गई हमारी। ये हो गई। अब स्थिति फर्स्ट क्या कह रहा है हमसे? 7 साल पहले मतलब y, तो कितना हो गया हमारा? 7x माइनस मतलब x-7 बराबर 7y-7। क्यों 7 साल? क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है 7 साल पहले कि तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब तो 7 साल पहले मतलब 7x कितना, हम बाई में 7 मतलब y-7 में हम 7 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे क्या गुणा? तो कितना हो गया? x-7 बराबर 7y-7। x-7 7y, हम गुणा कर ली 7y हो गया। अब उसके बाद 7 अब x-y, y को हम इधर ले गए, इधर आ गया तो ये y हमारे आ गया, प्लस का था माइनस का हो गया, बराबर 7-49। ठीक है, तो x-7y बराबर होगा माइनस के 42। एक वैल्यू हमारी आ गई है। ठीक है, अब इसे सेकंड पढ़ते हैं। क्या कहता है? 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कितनी गुनी? 3 गुनी आयु। 3 वर्ष बाद मतलब पहले के लिए आएगा 3 वर्ष पहले, तो क्या लगाएंगे हम? माइनस करेंगे, बाद के लिए प्लस करेंगे। ठीक है, इतना याद रखना बोर्ड एग्जाम में। अब 3x मतलब x+3 बराबर 3y+3 कितना था? वो बन गया हमारा x+3y+3। ठीक है, अब x 3 से गुणा कर देंगे, क्या 3y प्लस के 9 हो जाएगा। x+3 बराबर 3y प्लस के 9। ठीक है, ये हो गया। अब मान देंगे हम कि x+3 बराबर 3y प्लस कितना, तो 3y इधर ले आएंगे तो x-3y बराबर 6। क्यों? 6 में से 9 में 6 9 में से मतलब 3 में मतलब 9 में से 3 जाएगा कितना? 6 जाएगा। कितना हो गया हमारा? समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से समीकरण 1 थी हमारी कितनी? x-7y बराबर माइनस के 42। ठीक है, समीकरण कितनी थी हमारी? फर्स्ट समीकरण थी हमारी। अब इसका सेकंड लिख लिया हमने, x बराबर हो गया, सेकंड से लिख लेंगे तो x बराबर 7y-42। समीकरण स्टार मान देंगे इसे। अब समीकरण 3 से x का मान प्राप्त करने पर हम इससे समीकरण से हम x मान प्राप्त कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे? समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 3 हमारी ये बनी। x का मान समीकरण हमें 1 में पुट कर रहे हैं। समीकरण 1 में क्या हो जाएगा? 7y-42 बराबर 3y बराबर 6। 7y माइनस के 42 बराबर -3 बराबर हो जाएगा हमारा कितना? 6। अब 42 माइनस कितना? 7 में से 3 जाएंगे, 4y बराबर 6। 4y बराबर 42 प्लस के 6, 4y बराबर 48। y बराबर हो गया कितना? y बराबर हो गया हमारा 48, तो y बराबर हो गया 4।
वाई की वैल्यू कितनी 4 आ गई। अब वाई का मान समीकरण 2 में रखने पर वाई का मान समीकरण 2 में रख देंगे, ठीक है। तब समीकरण 2 में एक्स माइनस 12 इंटू 3 बराबर 6, समीकरण 2 हमारी यही बनी थी। फिर हो गया हमारा कितना, एक्स माइनस 12 36 और 12 36, 36 बराबर 6, तो एक्स बराबर हो जाएगा 36 प्लस के 6, तो एक्स बराबर होगा 42। अब वर्तमान में एक्स वर्ष जिसे माना हमने वो, उसके बाद हम इसे अब इसे हम क्या कर देंगे, पुनः ग्राफीय विधि के रूप में लिख देंगे। तो क्या होगा, सेव एक्स माइनस 7y बराबर माइनस की 42, समीकरण 1 मतलब पुनः कर रहे हैं हम, और एक्स माइनस 3y बराबर माइनस 6, तो होगा समीकरण 2। ग्राफीय रूप में ग्राफीय रूप में प्रदर्शन करने पर समीकरण 1 से कर रहे हैं हम। समीकरण 1 हमारी क्या है, एक्स माइनस 7y बराबर कितना माइनस की 42, तो 7 माइनस 7 42 बराबर माइनस 7y बराबर माइनस की 42 माइनस एक्स, कितना हो गया हमारा, माइनस माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, वाई बराबर हो जाएगा वाई 7 वाई 42 प्लस के एक्स, 7 वाई 42 प्लस के एक्स, वाई बराबर हो जाएगा हमारा 42 प्लस के एक्स अपॉन 7। समीकरण से मान दिया हमने स्टार, समीकरण स्टार मान देंगे। अब जब एक्स बराबर हमारा कितना 0 लेंगे, फिर एक्स बराबर वो लेंगे, तो वाई का मान कितना प्राप्त हो रहा है, एक्स बराबर हम वो लेंगे तो वाई का मान कितना बराबर, ठीक है। हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया एक्स बराबर 0 रख देंगे, एक्स बराबर 0 में पुट कर रहे हैं इसी इक्वेशन में, इक्वेशन स्टार में। तो क्या होगा, वाई बराबर हो जाएगा, वाई बराबर 42 प्लस के 0 बटे के 7, तो वाई बराबर हो जाएगा 42 बटे के 7, तो वाई बराबर हो जाएगा कितना, कितना हो जाएगा हमारा, वाई बराबर 6। इस प्रकार हम रख देंगे क्या, फिर एक्स बराबर लेंगे, फिर हमने क्या लिया 0 लिया, एक्स मान जब 0 लिया तो वाई का मान कितना प्राप्त हुआ 6 प्राप्त हो, ठीक है। इस पर हम एक्स मान से माइनस 7 ले रहे हैं, एक्स का मान कितना माइनस 7 ले रहा है, तो वाई बराबर 42 माइनस 7 करेंगे हम, तो 35 आ जाएगा, ठीक है। अब 35 7 5 5, तो अब हमने कितना वाई का मान माइनस के 7 लिया तो 5 प्राप्त हुआ। हम वाई का मान कितना ले रहे हैं, जब वाई का मान कितना ले रहे हैं हम, एक्स बराबर 7 ले रहे हैं, तब कितना प्राप्त होगा हमारे दिन, वाई बराबर 42 प्लस के 7 तो 49, तो हमारा कितना प्राप्त होगा 7। जब हमने वाई का मान 7 लिया, एक्स मान 7 लिया, तो वाई का मान कितना 7 प्राप्त हुआ, ठीक है। अब इस प्रकार हम समीकरण 2 से कर लेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारी क्या है, समीकरण 2 हमारी ये है कि समीकरण 2 हमारी ये है एक्स माइनस 3y बराबर 7, इस प्रकार हम समीकरण 2 से कर लेंगे। समीकरण 2 से हम करेंगे तो समीकरण 2 से एक्स माइनस 3y इतना हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा हमारा कितना 3y प्लस के 6, समीकरण 2 बनी, इसे डबल स्टार मान देंगे, डबल स्टार हो जाएगी हमारी, ठीक है। अब जब हमने वाई बराबर माइनस के 2 हम रखना है, वाई बराबर कितना माइनस के 2, तो वाई बराबर जब माइनस के 2 रखा हमने तो क्या हुआ, एक्स बराबर से हम किसने एक्स में बनाई, इक्वेशन में क्या बनी थी, इक्वेशन में बनी है, इक्वेशन में क्या बनी है, एक्स इक्वल टू 3y प्लस के 6, ये इक्वेशन बनी है, हमने डबल स्टार से मान दिया, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन में हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन में मान रखना है किसका, वाई बराबर क्या रखना है, वाई बराबर क्या रखना है माइनस के 2, इसमें माइनस 2 पुट कर रहा है, ठीक है। पुट कर रहा है तो माइनस 2, तो क्या बराबर होगा हमारा, एक्स बराबर 3 इंटू माइनस 2 और बराबर 6 प्लस 6, तो एक्स बराबर 6 माइनस 2, एक्स बराबर 0। जब हमने जब वाई की वैल्यू हमने क्या रखी, माइनस के 2 रखी, तो कितने बराबर होगा 0 बराबर होगा, ठीक है। अब इस पर काम और रख देंगे, वाई बराबर माइनस 3 रखना है, वाई बराबर कितना माइनस के 3 रखना है, तो वाई बराबर माइनस 3 रखी तो कितनी वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, माइनस के 3। अब हम वाई बराबर कितना रखना है, वाई बराबर रखना है 0, वाई बराबर कितने रखें 0, वाई का इसमें 0 रख देंगे, तो एक्स बराबर 3 इंटू 0 प्लस के 6, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा हमारा 6, ये तो होगा, तो एक्स की वैल्यू कितने की 6। अब हम इसी का ग्राफ खींच, अब आपको हम बता दें ग्राफ कैसे खींचते हैं। ग्राफ खींचने के लिए आपको हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमें सर्टेन लाइन खींच लेनी है, ये एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस, ठीक है, ये हमने खींच ली। अब ग्राफ खींचने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें पॉइंटों के नाम दे देते हैं कि वाई एक्सिस में कितना पॉइंट है और एक्स एक्सिस में कितना पॉइंट है, ठीक है। तो हमने ये पॉइंट दे दिए, ये कोई बिंदु ओ है हमारा, मतलब है बिंदु -1 -2 जो एक्स एक्सिस, और इधर वाई इधर एक्स एक्सिस, ठीक है, इधर वाई एक्सिस, इधर वाई डैश, तो इधर एक्स वाई डैश जो जाएगा हमारा वो एक्स जाएगा माइनस के जाएगा, वाई जाएगा प्लस के, ठीक है। अब तो हम इसका क्या करेंगे कि जो हमने बाई पे पॉइंट प्राप्त किए हैं उसको हम बाई के लाइन में वो खींचेंगे, और जो हमने एक्स पॉइंट प्राप्त किए उसको हम क्या करेंगे एक्स के लाइन में सर्टेन करेंगे। पहले बाई बताते हैं, बाई में हमें कार्बन 0 कितने पॉइंट बने हमारे, एक पॉइंट हमारा ये बना, ये कितना 0,6 बना है एक, और एक पॉइंट हमारा क्या बना है
ये बना माइनस के 2,0, ठीक है। ये बना हमारा कौन सी वाली, एक तो हमारा पॉइंट बना 0,6 और एक इसका बना 0,-2। अब ये हमें एक लाइन खींचनी है 0, यहाँ से कितना 0,6 से -2 पर हमने एक लाइन खींच दी, तो ये हमारा ये ग्राफ रूपांतरण हो जाएगा, ठीक है। और इसका हम चलते हैं, ये इक्वेशन कौन सी हमारी x माइनस के 3y = 6 वाली इक्वेशन ये, ठीक है। अब इक्वेशन चलते हैं हम, वो वाली कितनी x माइनस के 7y बराबर 42 वाली इक्वेशन चलती है। और उससे क्या क्या पॉइंट प्राप्त होंगे, तो उसके हम पॉइंट देखते हैं अभी। पहला पॉइंट हमारा ये है 0,6 से 7,7 तक। 0,6 तो हमारा ये है, 0,7 का होगा 7,7 इसी के जस्ट आगे होगा, ये 7,7 होगा, ठीक है। तो बस ये क्वेश्चन इतना ही था। और आपको अगर आपको यूपी बोर्ड 2025 में ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आ गया, तो आप 100 में 100 मतलब -6 नंबर का आपको ये पक्का मार्क्स देके जाएगा। बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर आपके पक्के हैं, मिक्स करके 6 नंबर आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो आप सब बस तैयारी करते रहिएगा। और हम अब इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन इसी वीडियो में कराने वाले हैं, जो कि आपके लिए वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी बेस तीन क्वेश्चन में आप बहुत ही बारीकी समझा देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं अपना हम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्रिकेट टीम के एक वैच कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। कितने में 3900 में। बाद में उसने एक और बल्ला तथा ठीक उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। इस स्थिति की बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। इस स्थिति को कहते हैं बीजगणितीय ग्राफीय रूप में व्यक्त करना, ठीक है। तो हम इसका पहले मान लेते हैं, माना बल्ले का मूल्य कितना है, जो बल्ला है उसका x, गेंद का मूल्य y, ठीक है। प्रश्न अनुसार प्रश्न हम लिख देंगे हम क्या, अतः प्रश्न अनुसार प्रश्न क्या था हमसे, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3 बल्ले और 6 गेंदें, मतलब 3x प्लस के 6 कितना हो गया, 3x प्लस के 6 बराबर 39। तो समीकरण कितना मान दिया हमने, 1 मान दिया इसे, ठीक है। अब इसी प्रकार हमने क्या करा, पहले इसे सॉल्व करते गए हम। इसी प्रकार सेकंड स्थिति देख लेंगे। स्थिति सेकंड क्या है अपनी, सेकंड कह रहा हमसे, बाद में उसने एक और बल्ला तथा ठीक उसी प्रकार की 3 गेंदें खरीदी। एक बल्ला मतलब x की वैल्यू कितनी खरीदी, x खरीदा हमारा 1, x प्लस के 3y खरीदा कितने में, 1300 में, ठीक है। समीकरण बन गई हमारी 2। अब समीकरण 1 से हम सॉल्व कर रहे हैं इसे। समीकरण 1 से सॉल्व नहीं, 3x प्लस के 6y बराबर कितने 3900। यहाँ से 3 हमारा कॉमन आ रहा है सब में से, तो 3 हमने क्या निकाल लिया, 3 ले लिया कॉमन। 3 हमारा कितना कॉमन आ गया सब में से, 3 इसमें कॉमन लेंगे इसमें, तो बचे क्या हमारा कितना 3 कॉमन ले लिया, तो x बचा प्लस के 3 दूनी 6y, यहाँ होता है 1300 लिखानी है, मैंने नीचे लिख दिया 1300। तो 2x प्लस के मतलब इससे डिवाइड आएगा तो कितना 1300 बचेगा, क्योंकि 3 एकम 3 3 3 1300 बच जाएगा, ठीक है। 3 से डिवाइड कर दिया हमने, तो ये हमारा 3 से हमने इनको डिवाइड कर भाग दे दिया, तो 1300 बच गया हमारा। समीकरण से मान दिया हमने थर्ड। अब x बराबर 1300 - 2y, ये हमने y को क्या कर दिया, इधर भेज दिया, कितना हो जाएगा 1300 - 2y, ठीक है। तो वही वैल्यू हमारी यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे हम क्या मतलब वो ग्राफी विधि के लिए हम क्या करेंगे, ग्राफीय विधि के लिए लिख देंगे, ग्राफीय विधि के लिए, ठीक है। जब हम y बराबर कितना रख रहे हैं, 300 रख रहे हैं, तब हमारी वैल्यू कितनी हो रही है, x बराबर 1300 - 600 मतलब 700 बच रही है, ठीक है। y बराबर हम 400 रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, y बराबर 300 में रख दिया तो कितना होगा, हम 7 मतलब x की वैल्यू संख्या हुई, तो हम क्या एक पॉइंट बनाएंगे x और y। जब हमने x की वैल्यू y की वैल्यू कितनी रखी, हमने 300 रखी, तो x की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, 700 प्राप्त हुई हमारी, ठीक है। ये हमारा एक पॉइंट ये बन गया। अब चलते हैं सेकंड तरफ। जब हमने y की वैल्यू 400 रखी, तो x की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई हमारी, 300 रखी, 400 से 500, x की वैल्यू 500 प्राप्त हुई, ठीक है। जब हमने y की वैल्यू 500 रखी, तो x की वैल्यू कितनी 1300 माइनस के 1300 प्राप्त हुई। अब वही हमने ग्राफ में दर्शा दिया। जब हमने ये x की वैल्यू हो गई, ये होगी y की वैल्यू, ठीक है। हमने जब x की वैल्यू हमने कितनी 300 रखी, तो y की वैल्यू हमें 700 प्राप्त हुई, ठीक है। जब हमने x की वैल्यू 400 रखी, तो y की वैल्यू हमें 500 प्राप्त हुई, इस प्रकार से देखो, ठीक
ठीक है। अब जब हमने एक्स की वैल्यू 500 रखी तो वाई की वैल्यू 300 प्राप्त हुई। उसी प्रकार समीकरण 2 कर लेंगे हम। समीकरण 2 हमारी आ गई एक्स प्लस के 3y बराबर 13। समीकरण जब y बराबर कितने 300 रखा है हमने तब, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 1300 माइनस के 3y तो होगा, ठीक है। तो y बराबर कितने 300 रख दिया हमने, 300 तो हो गया हमारा। अब हम आपको दर्शा देंगे, हम सॉल्व नहीं करा है, डायरेक्टली कर दिया। आप भी सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, एक ही बात है। जब हमने x y के हमने पॉइंट बना लिए, जब हमने क्या अब क्या हम बाकी वाले एक्स रख रहा है ना एक्स की, तो वही पॉइंट प्राप्त हुए हमारे 700 500 300 300 400 500 रख के, ठीक है। वही पॉइंट में प्राप्त हुआ। ग्राफ के लिए आपको बताइए कि आपको एक सर्टेन टाइम में एक्स बाई एक्स आपको लाइन खींचनी है, उसे पॉइंट देने हैं। हमें 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 कहाँ से कहाँ जाना है, हमें जाना है कि 700,300 से 300,500 तक, ये हमें जाना है। तो ये हमने ग्राफ खींच दिया और यही इस तरह के ग्राफ खींच सकते हैं। जाने के लिए आप पॉइंट देखने कौन से पॉइंट कहाँ कौन से पॉइंट दे रखे हैं। हम आपको पॉइंट 700,300 से, ये 700 हमारा यहाँ हो गया, 700 से हमें 300 तक जाना है, 300 500 तक, 500 हमारे हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से ग्राफ खींच दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस प्रश्नावली का नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपसे एक ही निवेदन है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल SNY गूगल प्ले स्टोर सर्च करें SNY और CLASSE क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, कि जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप जल्दी पहुंच जाए। और आप ये बोर्ड टॉप करना चाहते हैं तो आपके लिए हम फुल मेहनत करेंगे कि आपको बोर्ड एग्जाम में आपके लिए हर एक क्वेश्चन फंसाया जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन में पढ़ते हैं 3rd नंबर। इस प्रश्न में लास्ट क्वेश्चन हमारा 3rd क्वेश्चन है। 2 kg सेब तथा 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 था। 1 महीने बाद 4 kg सेब तथा 2 kg अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। क्या कर देंगे, मान लेंगे हम सेब को, पहले सेब की वैल्यू मान लेंगे। सेब को हमने क्या माना, x माना, और इस प्रकार हम अंगूर को मान लेंगे y, ठीक है। सेब का मूल्य कितना है x है, y का मूल्य कितना है, मतलब अंगूर का मूल्य कितना है y, ठीक है। अब मान रुपये मान दिए। अब प्रश्न अनुसार कर लेंगे, क्या कर लेंगे, प्रश्न अनुसार कर दिए। तो प्रश्न अनुसार, अब प्रश्न का हमसे क्या करा, 2 kg तथा एक अंगूर, मतलब 2x प्लस के 3y बराबर 160। समीकरण क्या होगी, 1 होगी हमारी। अब सेकंड स्थिति मान लें इस प्रकार से, क्या करा है, बाद में 1 महीने बाद 4 सेब तथा मतलब 4 के सेब तथा 2 kg अंगूर, तो 4x प्लस के 2y बराबर 300। समीकरण 2 हो गई। अब लिख देंगे हम ग्राफीय रूप से 2x प्लस के 3 160। अब y बराबर मतलब 2x हमने इधर पहुँचा दिया, तो y कितना हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे। तो y बराबर हो जाएगा कितना हमारा, 160 माइनस के 2y, वो x, ठीक है। अब ये हमने इस समीकरण मान ली 3rd। हम y की वैल्यू यहाँ पर कितना x रख रहे हैं, 40 रख रहे हैं x की वैल्यू। तो हम इस समीकरण में, इसी समीकरण 3rd में y की वैल्यू कितना रखना है, 40 रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार हम y बराबर कितना हो जाएगा हमारा, x की वैल्यू 40 रखी, तो y की वैल्यू कितनी 160 माइनस 100, 40 रखी हमने यहाँ पर, तो कितने 40 कितने होता है, 80, 40 दूनी 80, 80 माइनस तो हो जाएगा हमारा 80। जब अब यहाँ ग्राफ बना देना आपको, एक्स एक्सिस y, जब हमने x की वैल्यू 40 रखी तो y की वैल्यू में कितनी 80 प्राप्त हुई, ठीक है। ये हमारा ये बन गया। अब फिर हम क्या रख देंगे, x की वैल्यू 60 रख देंगे। पहले x की वैल्यू 50 रखी हमने, बढ़ते गए 10-20 ईयर बढ़ते जा रहा है। अब y की वैल्यू हम x की वैल्यू कितनी रखी हमने 50, तो हमारा y बराबर 160 माइनस 100, तो y की वैल्यू कितनी बराबर 60 प्राप्त हुई हमारी, कितनी 60। अब क्या करा हमने x की वैल्यू कितनी रखी हमने 50, तो y की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई हमें 60, ठीक है। अब इस पर हम और रख देंगे, यहाँ पर y की x की वैल्यू 60 रख देंगे, तो y की वैल्यू 40 प्राप्त हुई, ठीक है। अब x की वैल्यू हमने निकाल ली, ये सब जब 40 रखी तो मतलब x की वैल्यू 80 रखी, 40 रखी तो 80 प्राप्त हुई, y की वैल्यू जितनी प्राप्त हुई इतनी रही, ठीक है। इस प्रकार से हम इस वाला समीकरण निकाल लेंगे। समीकरण 2 हमारी क्या थी, समीकरण 2 थी हमारी कितनी, 4x प्लस के 2y इक्वल टू 300। 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, x प्लस के 2x प्लस के y बराबर कितना हो जाएगा हमारे, कितना हो गया 300। तो 2x प्लस के y बराबर कितने
150, क्योंकि ये 2 इसके भाग कर देगा। तो अब कितना हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा कितना हमारा 150 माइनस के 2x। ठीक है, ये हो गया। अब इसी से हम वैल्यू लेंगे, हमने ये वैल्यू से निकाल रखी है पहले ऑलरेडी बताने के लिए आपको। जब हमने y की वैल्यू 2x है ना, तो हमें एक्स वैल्यू निकालना, तो इससे कहते हैं वो भी बात वही पड़ेगी, या इससे लगा इससे लगा बात वही है। ठीक है, तो हमारा ये पॉइंट प्राप्त हो गया। अब ग्राफी रूपांतरण कर देंगे यहाँ पे। ग्राफी रूपांतरण करने के क्या होगा हमारा, तो ये एक्स की बाई एक्स हम डायरेक्शन खींच लेंगे, ये खींच लेंगे, दोनों खींच लिए हमने, आपको बताया था। ये ग्राफ खींचने के बाद फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, लाइन खींचते हैं। लाइन में कहाँ से जा रही है, 0,50 से 0,050 से 60,30 तक जा रही है। तो हमारा 30 ये 60 ये, तो एक लाइन यहाँ पर हो जाएगी, एक लाइन हमारी यहाँ पर हो जाएगी, तो ये हमारा ग्राफी रूपांतरण हो जाएगा। इस प्रकार से आप ग्राफी रूपांतरण खींच सकते हैं। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट डे के साथ। तो बस आपसे एक ही निवेदन है कि आप चैनल SNYCLESS को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप कमेंट में एक बार जय हिंद, जय हिंद लिख दें, जिससे कि हमारा मनोबल और हम आपके लिए डेली वीडियो लाएं और आप